वेद को सरल करने के लिए पुराण है और उनको भी सरल करने के लिए इतिहास है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इतिहास में दो ही ग्रंथ हैं, एक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा है महाभारत। बाकी की चीजें भी इतिहास हैं, ऐसा नहीं है, पर वो सामान्य बात है। पर वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक इतिहास है, वो वेद का रस है, पुराणों का रस है। ऐसे ही महाभारत, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, आरंभ करते हैं, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। और नारद जी का स्मरण करते हैं महर्षि वेदव्यास अपने गुरु का, कि मेरे गुरु कहां पहुंच गए। ट्रैक करते रहो उनको कि उन्होंने क्या कहा था, क्या लिखा था, कब किस प्रसंग में उनकी क्या चर्या रही। स्मरण करते रहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अपने गुरु का स्मरण करने लगे। और नारद जी वृंदावन में हैं, लोक लोकांतर का भ्रमण करते हुए। नारद जी अनेकों लोकों का भ्रमण करते हुए, अनेक लोक उनका भ्रमण करते हुए नारद वृंदावन पहुंचे और ग्रंथ का आदर करने के लिए हम ग्रंथ उठा रहे हैं। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगसेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इधर उधर भ्रमण करते हुए नारद जी कह रहे हैं, देखो मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतुबंध मैं तीर्थों में घूमा हूं, सप्तपुरियों में, चार धाम, सर्वत्र भ्रमण करते हुए मैं कहां पहुंच गया। नारद जी कहते हैं वृंदावन पहुंच गया मैं। और क्या देखा नारद जी ने, वृद्धो दो पतितो पार्श्वे, दो बूढ़ों को देखा नारद जी ने। एक स्त्री को देखा, स्त्री तो क्या वो तरुणी को देखा। सामान्य तरुणी नहीं, सामान्य नहीं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडकी नर्मदा अन्य नदियां स्त्री का वेश बनाकर उसके सेवाचर्या सपरिया में खड़े, तीर्थ उसका अभिनंदन कर रहे हैं, महदगण देवगण उसके आगे शीश झुकाए खड़े हैं। नारद जी अपनी बात कह रहे हैं। कुछ लोग अपनी मन की बात आरंभ कर देते हैं, तीर्थ में गए, ऐसा देखा वैसा देखा, बड़ा सुंदर गंगा का तट, हरिद्वार प्रयाग पुष्कर की चर्चा, वृंदावन मथुरा अयोध्या की चर्चा प्राय भक्त करते हैं। नारद जी चर्चा कर रहे हैं, मैं गया एक बार वृंदावन, देखा बड़ा अद्भुत दृश्य। एकातु तरुणी विषण्ण खिन्न मानसा, एक मैंने स्त्री को तरुणी को देखा रो रही है और दो वृद्ध पुत्र उसके लेटे हुए हैं, मतलब प्राय प्राणहीन काया जैसे मानो, निश्चेष्ट, वो हिल नहीं रहे। मतलब प्राय का अर्थ है लगभग उनमें प्राण रहे ही नहीं, अब मर ही गए जैसे मानो। उनकी विकल स्थिति देखकर कभी उनका माथा चूमती है, कभी हाथ चूम लेती है, कभी उनके प्राणों की रक्षा के लिए व्याकुल होकर रोने लगती है। नारद जी ने कहा, देखो इतनी दिव्य सलीलाएं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडकी कृष्णा माहेश्वरी महेंद्र तनय आदि सभी नदियां तो शीश झुकाए खड़ी हैं, सारे तीर्थ, फिर भी बड़ी व्याकुल है ये। नारद जी को लगा बड़ा विचित्र है ये तो, अनेक सिद्धियां, अनेक विभूतियां,
उसके आगे शीश झुकाए खड़ी है, लेकिन वो उनसे सहायता नहीं ले रही है। कुछ उद्यम कर रही है कि मेरे मरते हुए बच्चे बच जाएं। जो 2 बालक मेरे मर रहे हैं, अब इनकी अंतिम श्वास ही है, इनकी प्राणों की रक्षा हो जाए। तो नारद जी को लगा कि भाई को रो रहा है व्यक्ति, ठीक है, देख लिया, निकल पड़े। यहाँ तो बहुत से लोग हैं संभालने वाले, और यहाँ से निकलना ठीक ही है। संसार की विचित्रताओं में साधु को उलझना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर कि यहाँ ये रो रही है स्त्री, और रोती स्त्री को देखकर निकल जाना चाहिए। पता नहीं लौकिक क्या बाधा है, और बहुत लौकिक प्रपंच में साधु न पड़े, ऐसा जानकर वो निकल ही रहे थे। तो स्त्री बोलने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघरं परम, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। रोने वाली स्त्री साधु को देखकर थोड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, एक पल के लिए और रुक जा साधु, थोड़ी देर के लिए और रुक जा। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि आपके आते ही मैं निर्द्वंद, निश्चिंत, निर्भर, निर्वैध अनुभव करने लगी हूं। आपको आते ही मुझे ऐसा लगा मेरा समाधान हो जाएगा, अब मुझे उत्तर मिल जाएगा, अब कोई बाधा नहीं रहेगी, अब कोई समस्या नहीं रहेगी, अब कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी। क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि समाधान मिल जाएगा, आपको देखकर लग रहा है कि अब उत्तर मिल जाएगा। आप उत्तर हैं, समाधान हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठः, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनः आध। थोड़ा सा साधु का संग मिल जाए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, अच्छे महापुरुषों की संगति से अच्छे विचार मिल जाते हैं, और अच्छा विचार मिले तो संसार बदल जाता है।